क्योंकि आप बार बार अपने वही चीज पढ़ के जा रहे हैं जो आपको आता है, आप इंप्रोवाइज क्या कर रहे हैं। अब आपको अलग तरीके से तैयारी करनी है, और ये तैयारी अगर आप सोच रहे नोट्स रिवीजन से होती है तो आप भूल जाइए, आपके जितने मार्क्स हैं आप उतने पे ही कहीं ना कहीं रह जाएंगे। कौन कौन से ऐसे बच्चे, हाथ उठा के देखना। आप समझिए कि आप अगर आप 90 मार्क्स तक स्कोर कर पाते हैं, आपका मार्क्स 100 ज्यादा से ज्यादा जाता होगा 120 या फिर 70, इसी रेंज में क्यों रह जा रहा है? क्योंकि आप बार बार अपने वही चीज पढ़ के जा रहे हैं जो आपको आता है, आप इंप्रोवाइज क्या कर रहे हैं। इंप्रोवाइज ये होता है कि अगर आपके मार्क्स कम आए तो जो रिमेनिंग मार्क्स के या फिर रिमेनिंग क्वेश्चन थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को उठाइए और उनके कंसेप्ट को फील करिए कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन आपने गलत करे होंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस को पहले पकड़िए। जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका नेगेटिव मार्किंग कराते हैं, तो उनके कंसेप्ट को, आपके कंसेप्ट गलत थे इसीलिए आपके गलत हुआ, तो कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप पकड़िए। तो अब आपको अलग तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है, अब आपको अलग तरीके से तैयारी करनी है। और ये तैयारी अगर आप सोच रहे हैं कि रिवाइज नोट्स रिवीजन से होती है तो आप भूल जाइए, आपके जितने मार्क्स हैं आप उतने पे ही कहीं ना कहीं रह जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंप्रूव करना है तो तुम खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर कोई भी मिसाइल भी बनाई अगर इंडिया ने, ठीक है, तो टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट से क्या पता लगता है उसके अंदर खामियां क्या है, और अगर हमारे को खामियां पता है तो उस पर काम किया जाता है, तभी तो एक मिसाइल की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप कार बना रहे हैं तो कार को टेस्ट किया जाता है, नेचुरल कंडीशंस में डाला जाता है, फिर पता लगता है यार कि हाँ की वाइब्रेशन ज्यादा है, साउंड ज्यादा है, ठीक है, या फिर इतना इजी नहीं है बैठना, या इतना लॉन्ग ड्राइव नहीं चला सकते। वो टेस्ट से आपको क्या पता लगता है, वो पैरामीटर्स पता लगते हैं जिन पे आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब से आने वाले आपके जितने भी टेस्ट होंगे, आप ये मत सोचिएगा मेरे को नहीं आता, नहीं भी आता तब भी आप बैठ के पूरी शिद्दत से टेस्ट दीजिए और देखिए आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। आपको कुछ नहीं अगर लगता है कि कुछ नहीं आता, फिर भी अगर आप टेस्ट देंगे तो 10 या 12 क्वेश्चन आप तीनों सब्जेक्ट में मिला के कर लेंगे। आपको ये तो एहसास हो जाएगा कि कुछ ना आने पर भी मेरे को 10-12 क्वेश्चन मैंने रिकॉल कर लिए। ठीक है, आपको आता है, बस बात यह है कि आप डरते हैं बिकॉज एक रिजल्ट आ जाएगा तो एक ठप्पा लग जाएगा कि आपके मार्क्स कम आए। उस चीज से मत डरिए बेटा, मेन आपका जेईई मेंस का रिजल्ट मैटर करेगा और उसके लिए ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, हाँ, ओके। टेस्ट में ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, तो ब्लंडर मिस्टेक होता है तो आप उसको सीखिए, आपको पता है, अब इस पे काम करिए। ठीक है, देखिए आप किस टाइप की गलतियां कर रहे हैं और जिस टाइप की आपकी गलतियां हैं उसको कैसे सुधारा जाता है, उस पे आप काम करिए।